जिन्होंने भी बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए, उनके अंदर ये एक क्वालिटी है जिस वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल है। उस एक क्वालिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी हो, चाहे वो मैरी कॉम जी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो, इन सब में ये एक क्वालिटी है जिस वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। और उस एक क्वालिटी को हमें भी जानना बहुत जरूरी है। अब बड़े से बड़े जितने भी लीडर्स हो, आप किसी भी लीडर्स का नाम उठाइए, उन सब में ये एक क्वालिटी देखने को मिलेगा। उस एक क्वालिटी को हमें भी विकसित करना है। वी हैव टू डेवलप उस एक क्वालिटी को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। सो इस वीडियो को शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। इसको हम एक फार्मूला से समझेंगे। उस फार्मूला में क्या होगा मैं बता देता हूँ। उस फार्मूला में 100% जो आएगा वो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे स्ट्रगल है, स्ट्रगल। अब स्ट्रगल में देखते हैं कि स्ट्रगल में 100% आता है या फिर नहीं। अगर स्ट्रगल में 100% आएगा मतलब सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वो है। अब इसको 100% कैसे देखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसको 100% देखने के लिए जैसे एस इंग्लिश लेटर्स के कितने नंबर में आता है, ठीक है ना। एस जो है 19 में आता है। उसके बाद टी कितने में आता है, 20 में। उसके बाद आर कितने में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर जो है 18 में आ रहा है, 18, ठीक है ना। उसके बाद यू कितने नंबर में आ रहा है, बहुत दिन बाद ABCD भी पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। उसके बाद यू जो है 21 में आ रहा है, 21। उसके बाद जी कितने नंबर में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी जो है 7 नंबर में। और 2 बार जी है इसलिए क्या बोलते हैं, डबल साथ कर देते हैं। उसके बाद एल कितने नंबर में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जो है 12 नंबर में मतलब 12। उसके बाद ए बी सी डी ई जो है 5। सबको काउंट करेंगे तो इसका आएगा 109। मतलब सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी नहीं है, मतलब ज़्यादा हो रहा है कहने का मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, मतलब 100% आना ही चाहिए। वो ही सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो 109, ठीक है ना। मतलब सफलता के लिए ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद कॉन्फिडेंस का देखते हैं। कॉन्फिडेंस जिस आत्मविश्वास के बारे में हम बात करते हैं उस कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं। कॉन्फिडेंस का कितना आता है, कॉन्फिडेंस का आएगा 78। मैं इसको लिख दिया हूँ, आप काउंट करेंगे तो 78 ही आएगा। उसके बाद कमिटमेंट का देखते हैं। कमिटमेंट का आएगा 125। कमिटमेंट का 125 ये भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 100% आना चाहिए, मतलब कमिटमेंट भी उतना ज़रूरी नहीं है सफलता के लिए। तो क्या चीज़ है, ठीक है। एक काम करते हैं, जिस कड़ी मेहनत के बारे में हम बात करते हैं, हार्ड वर्क का बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। एक रिक्शे वाला भी कड़ी मेहनत करता है, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क का देखते हैं कितना आता है। हार्ड वर्क का आएगा 98। इसका मतलब ये तो और कम हो रहा है, मतलब कड़ी मेहनत भी नहीं चाहिए सफलता के लिए। तो ऐसा क्या चीज़ है जो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। चलो एक और जो मतलब हम बोलते हैं कि अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ेगा तभी हम सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम डेडिकेशन का देखते हैं, जिसको बोलते हैं डेडिकेशन मीन्स समर्पण। इसका आएगा 84।
ठीक है ना, मतलब ये तो और बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने आप को पूरा समर्पित कर दें मीन्स वी आर सक्सेसफुल। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक चीज़ बताऊँगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा रहता तो मैं खुद सफल हो जाता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो जितने भी सफल लोग हैं उन सब में ये एक क्वालिटी है जिसे हमें भी विकसित करना पड़ेगा सफल होने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसलिए फॉलो ना करें कि मैं बता रहा हूँ या कोई और दूसरा बता रहा है, आप खुद से क्वेश्चनिंग करके देखिए कि क्या वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, फिर उसको फॉलो करें। जैसे ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है तो क्या चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है क्या, एटीट्यूड। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एटीट्यूड, नज़रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का काउंट करेंगे, इसका 100 में 100 आएगा। जैसे ए कितने का आएगा 1, टी जो है 20, डबल 20, उसके बाद आई A B C D E F G H आई जो है 9, ठीक है ना। उसके बाद यू यहाँ पर 4 नंबर में 21, पहले तो एक और टी है, टी का 20, उसके बाद यू का 21, उसके बाद डी A B C D, डी का है 4, उसके बाद ई A B C D E 5, ठीक है ना। 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 और 9 एंड 90 91 एंड 4 एंड 5 100 मीन सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एटीट्यूड। ये जो जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स किसी को भी उठा के देखिए, उन सब में ये एक चीज़ जो है झलकता है, वो है एटीट्यूड। तो इसलिए हमें भी अपना एटीट्यूड देखना पड़ेगा कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमें भी विकसित करना पड़ेगा इस एटीट्यूड को, दैट वी आर द विनर, वी आर बॉर्न टू विन नॉट टू डाई। ये सही बात है, ठीक है ना। तो इस एटीट्यूड, अब एटीट्यूड मैं उस एटीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कई लोगों का एटीट्यूड है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। जैसे कई लोग हैं छिपकली चूहा देखकर डर जाते, ओ मम्मी ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। मैं उस क्या बोलते हैं एटीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ जो चीज़ों को लेकर देखने को है। जैसे एटीट्यूड मीन्स व्हाट, एटीट्यूड मीन्स कहने का मतलब क्या है, एटीट्यूड मीन्स कहने का मतलब है, अगर मैं सिंपल से लाइन में बोलूं तो देखने का नज़रिया। हम जो चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया ना, वही ही डिसाइड करता है हमारी सफलता को, और नज़रिया ही हमारी सफलता को डिसाइड करता है। जैसे क्या बोलते हैं विलियम जेम्स, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स, जो कि फिलोसफर रहे और क्या बोलते हैं एजुकेशनल रहे और उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी रहे। उन्होंने बहुत सुंदर लाइन बोली है, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। उस लाइन है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो ये हमारे क्योंकि नज़रिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है लाइफ में। अगर हम नज़रिया को और गहराई से समझें, अगर नज़रिया को हम समझना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आधा ग्लास पानी है और एक लोग है और एक और यहाँ, मतलब यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है ना। और दोनों का नज़रिया देखने के लिए कैसे करते हैं, एक आदमी से पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक आदमी बोलता है मुझे आधा ग्लास पानी दिखाई दे रहा है, एक आदमी बोलता है कि मुझे पानी दिखाई दे रहा है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन देम। उन दोनों में फ़र्क क्या है, उन दोनों में एटीट्यूड का फ़र्क है। चीज़ें तो वही हैं, ठीक है ना, मतलब देखने का तरीका। एक आदमी बोल रहा है आधा ग्लास पानी, एक आदमी बोल रहा है पानी है। दोनों में क्या है, दोनों में नज़रिए का ही फ़र्क है। वो एक मूवी आई थी ना पुष्पा, वो मूवी आई थी एक पुष्पा पार्ट 1 आई थी, ठीक, क्या गजब की मूवी। मतलब उस मूवी में ना सीखने वाली अगर सबसे ज़्यादा कोई बात है ना, वो मूवी पूरा ना एटीट्यूड पर बेस्ड है। क्या किरदार निभाया उस हीरो ने, और मतलब गजब की उस मूवी है। उसमें पूरा जो ना एटीट्यूड उस मूवी में मतलब झलकता है हीरो का, शुरू से लेकर जहाँ तक अभी पार्ट 1 बना है, पार्ट 2 आने वाला है आई थिंक, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर एंड तक अभी जहाँ तक बना, उसमें हीरो का पूरा जो है एटीट्यूड झलकता है उस मूवी में। वाकई में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान से देखेगा या देखेगी तो वहाँ से समझने को ये मिलेगा कि एटीट्यूड, जो कि मैं नोटिस किया हूँ उस मूवी में और देख के मेरे को यही चीज़ सीखने को मिला कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो वो जो हीरो है ना, वो हीरो बोलते हैं ना कि पुष्पा
पुष्पराज, मैं साला झुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उस मूवी में क्या है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं, कुछ भी नहीं। उनके अंदर एक नजरिया था दैट आई एम हीरो, ठीक है ना, आई एम द विनर। तो कहने का मतलब ये नज़रिया हम सब में विकसित होना चाहिए, हमारा वो नज़रिया डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसको, क्योंकि ये दुनिया बदलने वाली नहीं है, दुनिया बदलने वाली, बदलना तो हमें अपने आप को है, अपना नज़रिया बदलना है। क्योंकि दुनिया वैसे नहीं जैसे दुनिया दिखती, दुनिया तो वैसी जैसे हम खुद देखते हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से चश्मा पहनते हैं उसी तरीके से दुनिया दिखती है। जैसे अगर हम काला चश्मा पहने तो सब तरफ काला काला दिखाई देगा, अगर हम लाल चश्मा पहने तो सब तरफ लाल लाल दिखाई देगा, अगर हम पीला चश्मा पहने तो सब तरफ पीला पीला दिखाई देगा। कहने का मतलब है अगर हम, और ये रियलिस्टिक बात है और फैक्ट बात है कि हम जैसा चश्मा पहनते हैं वैसे ही दुनिया दिखती है। तो इसलिए अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हमारे आसपास को बदलना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमारा अच्छा चश्मा पहनना पड़ेगा और हम चीज़ों को सही नज़रिए से देखेंगे, तभी सब चीज़ ठीक होगा और वो चीज़ ही डिसाइड करेगा। क्योंकि कुछ लोगों के जैसे सम डेज अगो, कुछ दिनों पहले एक भैया से मैं मिला। वो भैया क्या बोलते हैं, बोल रहे थे कि आजकल बहुत ज़्यादा धूप है, इस वजह से मैं सुबह और शाम को बस काम करता हूँ, दोपहर में काम नहीं करता। जो कि इस बीच में कई लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में नज़रिए का ही फ़र्क है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, हमें खुद से विकसित करना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलोगे कि सर एटीट्यूड के ऊपर एक और वीडियो आनी चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, तभी ये वीडियो बनेगी। ये तो छोटा सा मैं एटीट्यूड के बारे में बताया हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।